नंद के लाला को मंगला को बोला, ये तू अपने माल को दूसरे की देरी पे क्यों खवा रहे है? अपने माल को अपनी देरी पे खवा। अरे जब तो जरूरत होगी, हमारे पास माल है, आप खाली को आओ, तू माल ले जाए कि खवा रही है, तू बड़ी खराब है, खबरदार अब मत जाइयो। मतलब जी आज चली जाऊंगी फिर नहीं जाऊंगी। अच्छा आज ये माखन देवी पूजेगी, वो पा रही है, ये सुना रही, वो तो मेरी सास दुनिया नायामत दे गए, आपने ना आ जाओगे तो इशारों भी आ जाएंगे। सामने ही मेरा घर है, मैं भी देखती रहूंगी जब आप आओ, घर पे ही आके भोग लगा लियो, फिर कितनी देगी। दूसरे दिन लाला वाके यहाँ मंगला को भोग लगा दे, तुझे आने लगी, आंख मिल तो जावे, इधर उधर देख तो जावे, चल तो जावे। भैया बोली कितने जाए, कहाँ जाए, इशारों कर दियो। मैया उतना ज्यादा बंधन नहीं रखे, देख रेख संभाल रखते हैं। ये गए तो देवी बड़ी ऊंची ही बाबानंद की, तो देवी पे आपने पेट लगाया और पेट लगा के सोची पांव उठाऊंगा, पल्लव रखूंगा, पांव पहुंच जाऊंगे, और पेट तो आगे देवी पे, पांव जब उठाए तो पल्लव पांव पहुंचो नहीं, तो इधर से पांव उठ गए थे, तो वो देवी पे संतुलित हो गए। ब्रह्मा जी देख रहे थे, आप मेरे दुर्लोक से तो अच्छी नंद बाबा की देवी है, जहाँ पे परब्रह्म संतुलित हो। वो भी न देखी, उतरो ना जा रहे लाला पे बच के आई छठी और मुख्य दियो। अब कोई पत्थर उत्तर कोई चीज रख दी, अब रोज रोज कष्ट नहीं हो रहा, सरल बना दी और उनको आगे जाना। ठीक है, नाखून को भोग लगाया और चले आए, वो जानो नाखून को भोग लगा के चले आए। एक दिन ब्रजनागरी गागरी लेके जल भरने को चली गई थी। नंदलाला गए तो वो कटोरी घड़ी मिली नहीं, कैदी नहीं पड़ेगी, बस घड़ी मिलेगी। जब पानी रखते हैं बाको नाम पड़ेगी, पानी भरने वाली जगह बनने कहना देख लियो, इधर उधर कहीं कटोरी मिले नहीं। भगवान ने सोची देखो, पहले तो खबा खबा कर वो कुछ टेप पार दी नहीं, अब आप धनो भूल गई है। अब देखो मैं घुस तो आया ही हूँ, कच कर गई तो जाऊंगो, तो हमने कहा करो छोरा सोता हो जाको गोदी को, बाके पास जाए तो गए और आके कान पकड़े और ऐठना शुरू कर दियो। छोरा चिल्लाया जोर से, छोरा चिल्लाया जोर से, मैयो मैयो मैयो। वो जब तक गागरी लेके आ गई है, लाला मैं तो तुम माखन खवाती, तुम्हें चुराई को मारे, तब तक तो नोच के गाल के उन्हें सोची अब भाग जाऊं। भागने लगे, जो भागने लगे सो भागेगा ही हुए। अब तुले अच्छा चलते चलते भी कुछ कर जाऊं तो बछड़ा बंदरो उठाते, बाकी गांठ खोल देगी, मैया के खनों में लगे हो, सब दूध पी गया। संध्या गुबा को आदमी आयो, हर कालवे को बैठो, मैंने एक लात मारी, सुनियो कहा है कि बछड़े गैया बुलाएगा? हाँ हाँ, कैसे तुम कहा नहीं? यूं तो जी नंद को लाल आया, मैंने बछड़ा छोड़ दिया। देखो जी ऐसा नुकसान नहीं सहेंगे, जाके के आओ तुम, क्या तीर्थ तो रखो ना, तुम के आओ, ऐसे नित नित नुकसान नहीं कराएंगे। तुम जाओ ना जाओ ना जाओ ना, पीछे पड़ गए हो, जाओ कह के आओ। वो बात को वहीं के वहीं ठंडो करना चाहते, जाओ तुम कह के आओ। अच्छा जाऊं, ये गई जाके बोली यशोदा जी, यशोदा जी कहाँ, कहा बात है, कहा बात है? आपके लाला हमारा माध्यम खाया है,
अच्छा मैं खूब कमा के भेजूं, फिर जाने क्यों दूसरे को मार जाकर अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं समझा दूंगी, कह के चली आएगी, बड़ी प्रसन्न है। मैं प्रभु को उपालम करके आई हूँ, प्रभु की शिकायत करके आई हूँ। ये बड़ा गर्व है, बड़ी भारी आनंद की बात। जब पने सारी पनिहारी मिली, कहने पकड़ेगा, पकड़े ना, मैं सुन के आई शिकायत, कई दिन पकड़ के उनको ले जा। हाँ, अब ऐसे ही करेंगे, रोज रोज उनकी चर्चा करना, उनकी लीला देखना, उनके गुणगान गाते खाना, सो जाना, फिर उठ जाना, फिर वही के वही क्रम। मैंने इनके 24 घंटे में समय खाली नहीं हो। दोहन कर रही हैं तो कृष्ण चिंतन, पतियों की सेवा कर रही हैं तो कृष्ण चिंतन, बालकों को प्रबोधन पान कराती है तो कृष्ण चिंतन। कोई क्रिया ऐसी नहीं है विजयानियों की जिसमें कृष्ण चिंतन से कहीं भी मन की रिक्तता। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कही है, गोपी प्रेम की ध्वजा। कृष्ण प्रेम की अगर कोई मूर्धन्य भावना है तो गोपी, गोपी से बढ़कर कृष्ण प्रेम और कहा। तो भगवत प्रेमियों नित्य नए लीला कर रहे हैं। अब भगवान बड़े हो गए, बड़े होके अब मंडली बना ली है ग्वाल बाबू कृष्ण ने। एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगी, बोले लालाओ अब हम लोग चोरी करेंगे। हाँ, एक घर में गए, घुस गए, बांटने लगे, दीवार के पीछे से निकल के आई, सब जाके सब खा गए। जब द्वार पे निकलने लगे तो एक ने दूध को कुल्ला भर रखा मुंह में, दूध को कुल्ला मेरे घोड़े पर मार गए, पहुंचती डोले और वो तो चले। कहने पकड़े, यदि कहाँ पकड़ने आने हैं, तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एक से एक बड़बड़ के रहे हैं, निकस गए, मैं पकड़ूंगी कल। क्या कि घर में एक मणिन को खंबा हो, वह मणिन के खंबा के सहारे बढ़िया बढ़िया गोरस रखे और नंदलाल का आह्वान करके पुकारने लगी, नंदलाल पधारो, आओ आओ नंदलाल आओ, कर गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। नंदलाल मेरे अनुराग का भोग लगा जा, बड़े अनुराग से बुलावे भगवान आ गए। मटकी के पास बैठ के छलने, जाला पकड़ूंगी आज, कल पकड़ लीजिए, आज ही पकड़ूंगी, घर ले जाऊंगी मैया के पास। तो मैं तेरे घर में घुस आया हो, तो तुम क्या समझ रहे? मैं सच्ची कहूँ, वो भी सबरे दरवाजे अपने से ही लगे हैं, मैं कहीं भी घुस जाऊँ, इतना अवसर है, हम लोग को मालूम पड़ी है कैसे होशियारी के लगाओ, मैं पकड़ के ले जाऊंगी। अच्छा तो पहले छक्को ले दो। हाँ छक्को छक्को, ये छक्के जा रहे, बिल्कुल बालक जैसी लीला कर रहे। वो खंबा जो हो ना, वहां इनको प्रतिबिंब दिखाई दे, तो प्रतिबिंब जैसे शीशा में शकल दिख रहे, ऐसे वहां इनकी दिख रही। वहां से कह रहे हो जो दिख रहे हो, वहां से कहते देख भाई तू भी कंजूसी के घर में आ गए हो, मैं भी कंजूसी के घर में आ गए हो, तू भी भूखी भूखी आतंक से मेरे मन देखे है, तुमको भी मालूम पड़ेगा खा भी खिला दियो, ले खा, तू भी खा, आप भी खा रहे, हम बामों खूब है। ये बड़ी कंजूस की बच्ची है, वो सुन रही है और बात से सुना बात सुना, ये बड़ी कंजूस की बच्ची है, जाने करने गाड़ी को कैसे दियो है, जब जीव और दुख रहे हो भाई को, लतू और खा, लतू और खा,
वो खड़ी देख रही आहा पर ब्रह्म परमात्मा कितने सरल हो गए। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बच्चा, बच्चा में जरा सी भी सूझबूझ नहीं, कितने अबोध हो गए। ये परब्रह्म की साकार लीला का आनंद देख के वहीं के वहीं समाधि सी स्थिति हो गई, खड़ी रही, पकड़ना भूल गई, बात करना भूल गई। और लाल जी ने खा पी के और वही की साड़ी से हाथ पहुंच के और जाएगी तो सुन आई है, तू खड़ी कैसे है, तूने पकड़े नहीं। हाँ मैं तो कुछ और सोच में लगी, चले ऐसा मैं पकड़े जाऊंगा, मैं फिर प्रयास करूंगी। एक दिन एक गोपी ने नवनीत रखे और आह्वान किए, शिक्य भांडेशु तद्वित, गोरस को ऊपर नीचे लगा रखो, सबसे नीचे खट्टो छाछ, बाकी ऊपर जो मटकी ही बाम में खट्टी दही, बाकी ऊपर जो मटकी ही बाम में बासो माखन, और बाकी ऊपर जो मटकी ही बाम में कादो माखन। ऐसे नीचे से ऊपर अच्छे क्रम से रखे। नंदलाल जी एक दिन जाके घर में घुसे, पानी लेवे को गई। नंदलाल जी बोले, लाला सीखो तो हमको सुन पट्टे तू घोड़ा बन जा, तू घोड़ा बनायो और बाकी कितना स्वयं चल गए। मुझे अच्छी तो बोले काम कर, मुड़ा को रख लगा, मुड़ा करो घोड़ा बनाओ, घोड़ा बनाओ और घोड़ा के ऊपर स्वयं चढ़े, डंडा हाथ में लिए थे। इन्हें देखी लाला जोर से खड़ा हो जो चोरी बाम्बू खट्टो पुरानो, वो बैठो आ रहे हो, आप भी लीजिए घोड़ा भी सीधे। घोड़ा से बोले ने जीप पे वो होठों पे जीप फेर के देखियो, मीठा पे खट्टो है। अरे दादा ये तो बहुत खट्टो है, बहुत खट्टो है, तो दूसरे खोल दियो। अब वो जो फूटते आमे तो नीचे होते आमे हैं वो, ऐसे वो जो विरस रस गयो जितना ही त्याग कर गयो, जब सरस आ गयो, ताजे आ गए, नवनीत आ गए, तो तुरंत नवनीत प्रभु ने ली और लेके वहीं के वहीं कोनी कुआ में गड़ा के जैसे गिरे नहीं, वहीं के वहीं छकने लगे। बुढ़ा बनो सखानो भैया देख लो मत खावे, मोकू दे दे नहीं तो मैं देख छोड़ दूंगा तो तेरे दांत टूट जाएंगे। ना भैया छोड़ियो मत ना, मैं तो खवाऊं। वहीं आप खा रहे हैं, झुक झुक के घोड़ा को खवाते जा रहे हैं, पनियारी पानी लेके आ दो देखी, बोले चल 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 चल, और घोड़ा भी गयो, सवार भी गयो, और सब खाली हो गए। और देखें जगह जगह मटकी फूटी पड़ी है, बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी मलरिया, अभी कोई पक्की मलरिया कब होंगी। यशोदा जी के लाला के घर में आने से मेरा मन बहुत प्रसन्न हो, मेरे मन में बड़े नए नए आनंद की उत्पत्ति हुई। ऐसे ये अनुराग से हर क्रिया को अनुराग से देखी, उलाहना देखी है पर अनुराग। एक दिन एक गोपी बोली, लाला मैं पकड़ूंगी तो पकड़ लीजिए, कब पकड़ेगी समय नहीं बताऊंगी, सावधान रह जाएगा, तो पकड़ लीजिए, तो भी छुट्टी है। एक दिन बड़ी तनातनी हो गई थी बातों में। एक दिन जाई के घर में गए, उसे घर में घुसे, ये पीछे छुप रही थी। जैसे ये देखे कि हाँ मुंह में लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है और लग भी गया है, कपड़ों को भी गोरस लग गया है, अब पकड़ना ठीक है, तो आई झट पकड़ लिए, सुन भाभी छोड़ देना,
अब नहीं आऊंगा। अरे कैसे ना आवे वो, तू आवे तो है ये जरूर, मैं छोड़ूंगी, फिर छोड़ दे, मैं अब नहीं आऊंगा तेरे घर में, मेरे ना घर आओ दूसरे के जावे वो, तो मैं मैया के पास ले जाऊंगी, बेकार छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, ले चली। यही गांव की बहू, ये घूंघट की है, और चलो ये छेलो गांव को छेला छोड़ा, खिसको यावे, खिसको यावे, खिसको यावे, वो खींचती ला रही थी, छोड़ नहीं रही थी। बीच में चौराहे आयो, चौराहे तो सब बैठे रहे इधर उधर, जाखिरी करके बैठे परिवार के, मतलब घूंघट और बोतल लियो, ये पीछे खिंचे खिंचे आ रहे थे। चौराहे पे आके बोले भाभी कलाई दूध पड़ी, ले दूसरी पकड़ रहे, तो दूसरी कलाई पकड़ी आई, बीच में रूप बदल गई, दूसरे रूप से वहां पहुंच गए। मैया मैया बड़ी भूख लग रही है, बड़ी, मैं तो कह रही घनी देर को भूख हो गया, क्या खावे बोले, दही भात खाऊंगा, लिखा दही भात दियो है, रसोई में बैठ के आरोप रहे। वो गोपी पकड़ के ले गई, भैया जी ले अब तो पकड़ लाई मैं तुम्हारे लाला को, अब तो साची मानोगी, अब तो कोई झूठ ना है। दादी बड़ी हंसे, छोरा ये दादी में हाथ खावे है, पकड़ के कौन बुलाई है, चल के देखो तो सही, तो वो छोरा को वही छोड़ दियो। जब देखने को आई तो देखा यानी अपने आदमी को हाथ पकड़ा, जब दादी बोली अरे बहू, अरे ने घूंघट ऊंचा करके देखियो, ये देख तेरे छैया है कि मेरो कन्हैया है। अरे बोले आप कहाँ आ गए बीच में? अरे बोले वाह हम तो वहां खड़े थे, तू तो फेंक के ले आई है हाथ से, हम तो चौराहे पे चुपचाप खड़े थे, तू तो फेंक के ले आई है, और अब क्यों पे रही है? उन दोनों में तो तू मैं है ही है। कन्हैया जी परे तो दही भात खाते, हाथ चाटते चाटते आए, मैया देख ले ऐसे ही झूठा नाम लगाना है, मैं घर में बैठा हूँ और ये पकड़ के ला रही है। अरे लड़न तो कहाँ से पकड़ो, मैं तो मैया चौराहे में बैठा हूँ अपने यारों के संग में, ये आ रही जन वो खेच के लिए है कि अपने यहाँ से कहाँ कह दो जी, आप क्या कह रहे हो? अरे कहाँ कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। कहना ऐसे मेरे छोरा को क्यों बदनाम करो, अपने आदमी को पकड़ के लावे, मेरे छोरा मत आवे, भला बता इनको बात। याद बड़ी लज्जित हुई और चली, सब मिली, सारी सहेली मिली, चंद्रासन पकड़ेगा, अब पकड़े तो फिर काम बता तो सही, का बताऊं ऐसी वही जैसी कभी काई के संग हो भी नहीं। उनने हमारे दिल को रूप बना लिया, मैं तो लाजन के मारे मर बेचारा। अब मैंने तो काम पकड़ लिए, अब फिर मैं तो कभी अब पकड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? दूसरे दिन एक दूसरी दीदी गोपी बोली, लाला हमारे घर आवे तो क्या ऐसा कहना मारूंगी पाप तो। लाल जी बोले अच्छो करते रही ना, तो दूसरे दिन बैठे करते बाबा बछड़ा ले जाके बांधे आए कई जगह दूसरे, अब वो बछड़ा खोजने को कैसे गई, वो बछड़ा खोजने को गई, उसका पीछे दीवार खोल के सब माखन खा लियो। बसा दूसरी हैरान है कि जब आई तो पहले निकल गई, तो परित बछड़ा लेके आए, और लाला ये सब तुम घुसे थी खोया में सब खा गए, तो फिर बछड़ा ले लेंगे, हम तेरे यहाँ कब ना देखो आए हैं, हम तो फिर बछड़ा ले बछड़ा ले के बहाने सारी ऐसी विनोद वही लीला करे। भगवान कृष्णचंद्र एक दिन सब ग्वाल वालों से बोले, लालाओ कल कहाँ चलोगे? ताई के चलो ताई, तुझे मैं 9 मन दे रहे,
एक नंदो बाबा के बड़े भैया और सुनन ये गोकुल के पल्ले छोड़कर आते। एक दिन जब ग्वाल वालों के शहर कृष्ण के मन को ताई के घर चला बच्चा, ताई बड़ी कंजूस है, ताऊ को खाए ना दे, जोर जोर से घनों खता तो दे रहे ना लाला घनों मिले वो ताई को मान चलो। सोचिए दूसरा बोलो ताई घर में बैठी रह गए, एक क्षण को भी घर ना छोड़े और डंडा मार रखे, ऐसो मारेगी काम को देगी। ताई के घर मत जाइयो, कन्हैया भी ना जा सके ताई के घर। ताई इतनी रोगीली है, इतनी प्रभाव है, वहां ना जा सको। थोड़े चलो लाला आज ताई के ही चलो, ताई बैठी मिलेगी और ताई को झुकाए बनो कोई बात होती। ताई डंडो डंडो अरे यार लाला कन्हैया कहने दिन में आया तू तो बेटा। हाँ ताई काम करे दिन तो काम कर दो सब होती। हाँ काम तो है ताई, बताओ नहीं काम तो ताई तो तू हमारी मैया ने बुलाई है, वो तू अरे लाला घर में बात होने के खबर ना पड़े तो खबर जरूर होगी। हाँ नहीं पड़े बता तो सही। ताई हमारे मामा के हाथ से दलिया भूखे लड़ुआ आया, वो गांव में बटी गई तो भैया तुमसे पूछेगी कौन सी चालो, कौन सी छेलो, कौन सी आदमी। ताई बड़ी खुश हुई। यशोदा जी ने मेरा बहुत सम्मान किया। झट से हाथ माथ का लहंगा पहन के वो चाची चमकदारों के पक्षस्थल में नई सी कंचकी पहन के टोकरी तो जूती सी लठिया लेके लाला यहाँ खेलो तो द्वार खुले सो जाओ और बाहर खेलो तो द्वार रह जाओ, गुरु का विचार बगैर गुजार हो ना कहीं द्वार रह जाए, हम तो बाहर ही खेलेंगे। भाई अपने बड़ी व्यवस्थित के बार लगाएंगे और जल्दी लालाओ आप व्यवसाय कर गई आ जाओ द्वार खोल के भीतर खावे ना है लुटावे पीछे को द्वार खोल लियो और बंदूक बुला लिए, भोज बुला लिए, भोज खिला रहे हैं, बंदूक खिला रहे हैं। बंदूक से कोई संबंध है? हाँ पहले जब हमारी सीता खो गई तो बंदूक ने बड़ी सहायता करी पर उनको चकाचक भोजन नहीं करा पाए। अब ले माखन खाओ, माखन खिला रहे हैं बंदो, मुरन को कौन खिलाना है? राधा प्रिय मयूरस्य यत्र राधेक्षण प्रभम विवर्त शीर्षक कृष्ण यत्र चूड़ा निबंधता। राधा को मोर बहुत प्रिय है, मोर के लिए राधा भी बड़ी प्रिय है। मोर को कृष्ण प्रिय है, कृष्ण को मोर प्रिय है। इनको ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध बदलने और नित्य संबंध। एक दिन नवल किशोरी जी उसी पुण्य में विराजने, गर्मी पड़ रही, खसखस की सुगंध आ रही, यमुना जी की लहरों के देखने के आनंद यहाँ बहुत अच्छे आ रहे। कल नवरलाल कह गए थे कदम बात का मंडलेंगे तो मिले तो नहीं, पता नहीं नाराज हो गए तो नहीं आए। किशोर जी लाल जी के ध्यान में मगन। एक मोर आया, वो तो आपके कदम की शाखा पर बैठ गया, भले अनुराग से बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चुप हो गया।
राधी जी बोली, बोले जाओ, जो चाहोगे सो दूंगी, तुम बोले जाओ, ये नाम अमृतमय है, जितनी बार लोगे उतनी तुम भी सुख पाओगे, मैं भी सुख पाऊंगी। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सुन के बोली, मेरे पास आ जाओ मयूर। मयूर उड़ के आगे, नवल किशोरी जी ने हृदय से लगा ली, तुम कृष्ण नाम जपो, तुम मुझको बड़े प्यारे लगो। हृदय से लगाए, छोड़ दिए, मोर उड़ गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कदम वाटिका के यमुना कूल पर पहुंच गए, वहां नवल किशोर बैठे। अभी राधिका जी की प्रतीक्षा हो रही। राधिका जी वहां मानवती बैठी। ये वहां पहुंचते ही नवल किशोर को देख के और डाल पे बैठ के बोलने लगे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। मगन हो गए नंदलाल। और बोलो, चुप हो गए। और बोलो, तुम अमृत प्रदान कर रहे हो, तुम और बोलो। तो कस के बोलने लगे, श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, राधे के नाम सुन के नंदलाल जी बोले, तुम मेरे पास आओ। लाल जी की गोद में बैठाए, मगन हो गए। हाथ तेरा प्रभु ने ऊपर छोड़ दिए, उड़ गए। आनंद में मगन होकर नाचने लगे मोर। मैं प्रिया का भी प्रिय हूँ, प्रीतम का भी प्रिय हूँ। ये जुगल सरकार जिनको दृष्टि उठाकर देख ले, उससे बढ़के हो। इस आनंद में मगन होकर मयूर नाचने लगे। नाचते नाचते थक गए तो पंख गिरा दिया। लाल जी ने उठाकर उस पंख को मुकुट में लगा दिया। मुकुट में लगाने का एक कारण उसमें हुआ, मोर जब नाचते हैं, नाच के एकदम फड़फड़ा देते हैं पंख को। वासन है, बाकी पंख में बनी हुई एक आंख सी हो गए। वो आंख सी जब फड़फड़ा रहे हैं तो नवल किशोर जी के चंचल नेत्रों की आभा लाल जी को देखने को वामन मिले। जब ये लाल जी ने वाको मुकुट नहीं लगा, मुकुट से भी ऊपर उठा तो मोर इतने प्रिय हैं, प्रिया के भी प्रिय हैं, प्रीतम के भी प्रिय हैं। यानी मोरों को भी मक्खन खिला रहे हैं, बंदरों को भी मक्खन खिला रहे हैं। जहाँ चले तो मोर बंदरों की भीड़ चले। आप साई जी को माल जितना जुरायो, करो, खूब खाओ, खूब निकालो, बंदरों को खिलाओ, मोरों को खवाओ, लाओ तो जिके ना हो तो और ले लो ना, बताए वो काम चलो चलो फिर निकल के आए। वहां ताई पहुंची यशोदा जी के संग। यशोदा यशोदा यशोदा, बड़ी अहो भाग्य, अहो भाग्य, बड़ी कृपा करी। इन चरणन से आंगन पावन करो, आओ विराजो। तो मुड़ा कर दियो आंगन, एक अपने लिए धर लियो, एक उनके लिए धर दियो।
याद दिला दो, बड़ी कृपा करिए आपने। कामन लगी यशोदा जी, बिछानी न कामन लगी, आशीष लियो। आपने बड़ी मेहनत की है, बड़े अच्छे दर्शन दिले। हाँ, यशोदा घर के काम में पुरुषों के नाम लगे कैसे आ सकूं? तब वो जमुना जी गए, सवेरे लाला पहुंच गया, बन कई तो मैं चली आई। हाँ तो लिया, जल्दी लिया, कहा लिया। जब लिया वो की करनी है, बात काम रखे न तो चली आई सवेरे सवेरे। कहा लिया तो अरे वो लिया दलिया, लिया दलिया पहुंचे दलिया। अरे तो दलिया तेरे पिया के आइए भगवान जी, मेरे पिया में कोई बिहार है, कोई छोरा है, कोई दोस्तों है, तो कांदे तो हमें रुपये चाहे खुद चले आने कोई कट गया तो नहीं, कहाँ हुआ है छोरा तो कैसे आ रहे हो तेरू? मैं तो वही की आई थी, छोरा यही कैसे दूर, छोरा यही कैसे दूर ले। आप क्षमा करिए, छोरा कोई ठीक, आप फिर आगे बड़ी अच्छी आई। तो दोनों ने फिर बातें शुरू कर दी। तो आप जानते हैं दिन भले ही खत्म हो जाओ पूरा, और बुढ़ियों की बात खत्म नहीं हो, दोनों बतराने लग गई। तो बतराते गुजराते गुजराते तो सामने बैठी, तो आज मैं तेरे कान है। अच्छा एटले अरे झूठा देखो दलिया आई ने तो बात में तो कितना भैया ने कही, तो तू ये बात कौन सिखावे? सिखावे कौन है ताई? तू जाने तो है सब, कहा जाने वो बता। मैंने तो यूं कही, तू कभी हमारे घर न आती, तो मैंने सोची आज अपने आंगन को ताई के जन्म से तो कराओ। अब ताई क्या सब घर में ठंडी कर दी। एक बात, इनसे अच्छा बोलने वाला त्रिभुवन में दूसरा कोई, इनसे अच्छा बोलने वाला त्रिभुवन में दूसरा कोई। श्री गोपालम दीनदयालम वचन रसाल, इतने रसाल वचन बोलते जलते लोग शांत। अब डोगरी कितनी उबल रही होगी जब तक फिर चरणों से अपने आगे की पवित्र कर जाऊंगे। मेरी इच्छा यही झूठ बोल दी न, कोई बात ना बेटा, ये भी मेरे घर है, वो भी मेरे घर है, बुढ़िया महान सी चलो आप बैठ, मेरी गोदी बैठ, गोदी बैठा लियो, हाथ दे लियो, डोकरी की बात खत्म थोड़ी में दूसरी कोई बात शुरू रह गई। लाल की बोले ताई मैं खेलूंगा, खेल ले खेल। वो खेल रही, वो बासन रस ले रही, दोनों बैठ के, और वो जो मूढ़ा हो ना जाकर बैठ, वहां तो रस्सी लटक गई टूट के, पीछे नीचे उतर के वहां लहंगा में चुपचाप रस्सी बांध दी, और दूर खड़े है के हंसने लगी। चूरन की सारा पियो हंसी मत ना। थोड़ी देर के बाद बोले ताई जी अब तो गंगा नहा के आ गए होंगे, रोटी को करोगी नहीं दे रहे हैं। हाँ ठीक है, यशोदा में अच्छा लाला ठीक है। जो ताई उठी, ताई आगे आगे चले, मूला पीछे पीछे चले, ताई आगे आगे चले, मूला पीछे पीछे चले। सब हंस रही है, लाल भी हंस रहे हैं, सखा भी हंस रहे हैं, डोकरी भी हंस रही है, मैया भी हंस रही है। अरे कहने वाली ठीक है, तू ही ज्यादा समझ से छोरा से चालाक है ना। ताई मैं कहीं को मारूंगा, मैं तो इतनी दूर खेलता हूँ। तो फिर ये काम है, इतनी देर से बैठी है ना, चिपक गया उंगला यही बैठे। तो बच्चन साधन ताई खुश हो गई,
लाल की बुद्धि बड़ी प्रखर है, ऐसी लीला करते हैं। भाई के यहाँ का भी माल खाया है, भाई को भी लीला दिखाए। तो ऐसी समझ में आ रही है कि नंदलाल जी दूसरे के माल खाने वाले हैं तो खिल्ली उड़ाने वाले हैं। नहीं, विनोदी स्वभाव है ये। खाली कई लोग ऐसे रहते हैं ना, बड़े गंभीर बने रहते हैं, देखने में तो स्टील जैसे गला चमकते रहते हैं, न मुस्कुराते न हंसते। वो कोई आदमी किसी ने पूछा तो सब रो क्यों रहे हो? बोल नहीं, ये रो नहीं रहे हैं, मालिक ने शकल ही ऐसी बनाई है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप सदा प्रसन्न रहें। कारण तो कुछ न कुछ जीवन में निरंतर होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे, लेकिन सारे कारणों से ऊपर उठ के कृष्ण चिंतन करके मुस्कुराने की आदत डाल लें। जब कभी किसी से बोले तो गौर से, गौरव से, अकल से नहीं, प्रेम से। जैसे मैं अपने आप से बात करूं, जैसे ये मैं हूं, ये इनमें उनको खास फर्क ना। ऐसी जो धारणा है, ये धारणा को कृष्णचंद्र प्रत्येक मानव मात्र में रखने बहुत ज्यादा सीरियस मत बनो, राधे रखते, बहुत ज्यादा गंभीर मत बनो, सरल बनो, सहज बनो, हर एक की काम आ जाओ, हर एक का काम कर दो। ये कृष्णचंद्र के जीवन की लीला। तो भगवत प्रेमियों, भगवान माखन खाते रहे। भगवान इतने दाता हैं, इनके हाथों में अपार संपत्ति है, सच्ची। हम मरे जा रहे हैं कमा खाना, फिर भी कम है, फिर भी कम। कहां तक क्या करें? गुजरात का ऐसा अमूल्य मजबूत होता भविष्य। एक दिन की बात, गोकुल में फूल बेचने वाली आई। फल ले फल, चलिया में रहती, फल ले फल, गांव में बेचने जाया करती। इतने दूसरी बेची वाली मिली, तू कहाँ बेचे? गांव में बेची। अरे एक दिन नंद लाला खवाया फल, बस काम है जाएगा। तो नंद लाला गोकुल में रह गए। अपार ऐश्वर्य संपत्ति उनमें है, बड़े प्रेमी। ये देखो आप, तो लोगों बताइए, मैं आज ही जाऊं? मेरे तो काम है, काम बोल रहे, मैं आज ही चली जाऊंगी। उनकी गलियां चली, हाथ से फल यही फल होंगे, अमरूद संतरा में संदेश फल ले फल, फल ले फल, फल ले फल, आवाज दे रहे, कोई सुने न सुने, इनको फल देना चाहती इतनी सुनी। मैया फल लो, फल ले लो, हाँ ले। वो कोने में नाक अंजलि में भर के ले गया, नाक के बदले में लेने फल। मैया फल लेने बता रही, जगत के फलदार माता फल देना, नाच दे दीजो, बदले में फल देना। अब ये नंगे नंगे से ठाकुर, छोटे छोटे कर कमल, कोने में पड़े नाच कूदियो। पहले क्रय विक्रय नाच से ही रहो तो ये बड़ा प्रथा तो और पीछे चली। तो नाच भयो, अंजलि बांधने को हो नहीं, उंगली खुली रह गई, नाच सब कहेंगे। और आते आते बहुत कम फल विक्रेनी ने देखिया,
मिला है कि जब देने को उसे और किसी के देने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे देने। बड़े संतोष के साथ, बड़े अल्लाह यहाँ डाल दो, चलिए आपको करना चाहिए, यहाँ डाल दो। अब विचार करो कि इतने छोटे लटपटी चाल से चलते अंजलि में कितने दाने अटके रह गए, 10, 20, 100, 200, 400। पर ये क्या सोच रही थी, जितना मोह को दिया उतना काई बना दिया, दोनों हाथ से दियो। जो वो दे रहे हैं उसको पहले पूर्ण संतोष से ग्रहण करने की बुद्धि लाए। जो उन्हें दिया है, जो है उसमें पहले पूर्ण मनोवृत्ति, संतुष्ट मनोवृत्ति बनाए। जलिया में डाली, फल खा लेंगी आप, ले ये फल खाओ, ये फल खाओ। लाल जी ने फल खाया, चलने लगे तो पहले दोनों को बस वाली जलिया में डाल दी। ये आते हुए देखे निरावरण पैर नहीं रखा है, जाते भी ऐसे निरावरण, ये निरावरण ब्रह्म है। शैवम निरावरण संगीयते ऋषि, वो निरावरण जिसमें कोई आवरण नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि ज्ञान की योग साधना से देखने के प्रयास में भी अदृश्य रहते। आज ये फल लेके प्रभु लौट के चल रहे हैं, बड़ी मगन हो गई। अग्रतम ब्रह्मा पृष्ठतम ब्रह्मा, उत्तर दक्षिण पश्चिम आगे से आते भी ब्रह्म देखे, जाते भी देखे, बैठे भी देखे, पात्राते भी देखे, मुस्कुराते भी देखे। मगन हो गई। कपड़ा सत्संग की गली रखे, जोड़ी बांध बोले, हलवाई तो बैठी से रह गई, अब तो क्या दो काम हो गए, अच्छा लग जाओ। उनकी गलियां रखे, वही छवि मन में बसे, वही छवि हृदय में बसे। कई लोग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित, वो कहते हैं कि कृष्ण की रूप और उनकी लीलाओं को बड़े चढ़ा बढ़ा के बताते हैं। पर नहीं, ये तो वो तत्व है, ये कोई मानव थोड़ी है, ये तो बने हुए मानव है, वो तो परिपूर्ण है। इसलिए इनकी हर कला, हर बात में एक विलक्षण माधुर्य है, जो माधुर्य कहीं जगत में देखने को उपलब्ध हो नहीं सकता। जय भाग्यवान बंधु, फल विक्रेती जब घर पहुंची, सास बुढ़िया बोली, बेची आई तुम? हाँ मामी बेची है। दिखेगा फल? हाँ दिखे। कैसे दिखे? मैं ये भी देख सकती हूँ। मामी ऐसे दिखे जैसे कभी न दिखे, न कभी दिखेंगे। बहू ने तो गई भाव से, डोगरी ने समझी दाम से। सब दिखाइए, दिखाइए। जब दलिया उठा के देखी, रत्न भांडे रसूल है, बहुमूल्य रत्नों से वो भांड, वो दलिया उठा गई। नाजुक सी डोगरी, ऐसे मैंने कभी रत्न
जाल में लगा अरे इसकी बड़े धर्मों से खेली खेली ने आपको उधर से देखी हाँ ना सुनने वो तो धर्म का ऐसी कहती हो धर्म दिन तो रोज रोज जाती रहती अंदर को आप जान सकते हो आपने मुझको बंधन कर उनको हमारी महान बन आज ये पछता रही ये कहना सुनते कि हम लोगों को न समझा रहे हैं उन तुम मरे जा रहे हो जैसे हाय महंगाई हाय पैसा देखो गोविंद के हाथ का एक कण मिल गया न तुमको तो कई जन्मों की तृप्ति उस एक कण में हो जाएगी ये करना में के कर कमलों के प्रभाव प्रदर्शन की कथा है हमारे भीतर जो बहुत समृद्धि बहुत ऐश्वर्य बहुत विलास बहुत भोग के लिए जो मन में एक तड़प है उस तड़प को शांत करने के लिए सुखदेव जी ने रोज उपाय दिया है रोज उनके कर कमलों का चिंतन करो रोज उनके मुखारविंद का चिंतन करो रोज उनके चरणों का चिंतन करो रोज उनके हृदय की विशालता का चिंतन करो रोज उनको हर प्रति व्यक्ति के हृदय में स्थित है और बिल्कुल समीप है इतने समीप न कोई है न कोई आगे हो सकता इतने समीप पिताजी नहीं होते माता जी नहीं होती मौत तो क्या नारी नहीं होती पुरुष पति नहीं होता कोई नहीं होता इतने समीप होते तो सुखदेव जी महाराज हर प्रकार से हमारे टूटे मन को जोड़ के भगवत चरणों की ओर ले जाके उससे रसमय बनाना चाहिए तो प्यारे भाग्यवान बंधुओं सदभाग्यवती बहन एक भगवान बड़े हो गए एक दिन खेलते खेलते सखाओं के संग मट्टी खा गए छोड़ा बोले ओ दाऊ भैया कहा है देख चल भैंसो मट्टी खा देख तेरा भैंसो मट्टी खा तो लाला तूने माटी खाई है तो है बोले क्यों ना देख मैया से कह दो ना मट्टी ऐसे मत खा कर नुकसान करे है एक तो दे लियो और फिर वो पहले की ओर सार के आत्मसात कर ली नहीं और फिर बोले और खाऊंगो अच्छे खाऊंगो खूब खाऊंगो पूरा डेल घोड़े में डाल लियो दाऊ दादा ने सब छोरों के सामने अपना अपमान सुन को पकड़ खींच के ले आयो चल भैया खींच के ले आयो आज तो बोलो भैया हाँ मट्टी खाइए देख ये छोरा लग रहे हैं पीछे सब नौकर हाँ हमने देखी कारो को समक्षम तो समय मुखम हमने मट्टी नहीं खाई भैया बोली छोड़ा कह रहे उन सब झूठे अरे दाऊ तो कभी झूठ बोले ना बलराम तो कभी झूठ बोले ना बलराम तो बहुत सच्चो है भैया हमारे संग खेले हम जाने कितना सच्चो सैकड़ों हजारों झूठ बोले रोज हम सुने तू तेरे संग खेला थोड़ी है आए ना हम का अलग अलग अर्थ होता है मैंने नहीं और नाम शब्द का एक साथ संयुक्त अर्थ होता है विश्व नाम बक्षित्वा नस्मी न तु मृतम मैंने भी खाया है तो सारा विश्व खाया है केवल मिट्टी नहीं तो तुम विश्वास ना होगा तो भैया देख लेना मेरे मोले सातक ददृश्य विश्व मेरी बुद्धि से आ गई ये कहा देख नहीं ये सच्ची है कि मैं सो रही हूँ कि जाग रही हूँ कहीं मैं जाग रही हूँ
जाग तो रही हूँ, सो तो नहीं रही, मैं कहाँ देख रही हूँ? बोले आश्चर्य में हुई। ये आज विश्व 2 बार दिखाया और प्रभु ने राधे राधे विश्व 2 बार दिखाया। एक तो जमाई लेते समय और एक ये मिट्टी खाई तब। जमाई लेते समय जो विश्व दिखाया है, यशोदा जी सोच रही सीढ़ी बड़ी ऊंची है महलों की, यहाँ गैया रहने हैं, सामने कई बार हाथी और कई ऐसे लोग आने दर्शन कर रहे कि जिनके वाहन बड़े खतरनाक होंगे, ये छोरा निकस के लोग न चलो जाए। वह दिन जमा के मुख में विश्व दिखाया, मैं ना लोग कोई ना ले जाए, तू चिंता मत करे, मैं इतना बड़ा हूं। यशोदा जी असल में ये तो लीला ही विलक्षण है न ठाकुर जी की। इनकी तो माँ भी 2 है, पिता भी 2 है। देवकी वसुदेव ऐश्वर्य के पिता है, नंद और यशोदा माधुरी के पिता है। भक्ति में 2 रस होते हैं, एक ऐश्वर्य एक माधुरी। ऐश्वर्य माने भगवान को बहुत बड़ा मानना, माधुर्य माने भगवान को अपना मानना। आप दार्जिलिंग जाए तो वहां की सीनरी आंखों में कैसी बस जाती, हरिद्वार जाए तो वहां की सीनरी कैसी आंखों में बस जाती। उन वृक्षों को, उन वृक्षावलियों को देख के हम मुग्ध तो होते हैं, लेकिन पेड़ों में पानी देने को कभी एक लोटा भी नहीं दिया। तो नहीं दिया क्योंकि वो हमारे नहीं। हम ये सोच रहे हैं तो बरसात से पलते हैं, उनको प्रभु दे रहे हैं, हमने किसी को पानी नहीं। तो हमारे आंगन में कनेर का पेड़ हो जाए और नीम का ही पेड़ हो जाए हमारी बाउंड्री के भीतर, तो हम उसकी कैसी रखवाली करें? तो आप समझ गए होंगे, ममता ही माधुर्य रस, समता ऐश्वर्य सुजान। ममता से माधुर्य रस बनता है और समता से ऐश्वर्य रस बनता है। माधुर्य रस के माता पिता नंद यशोदा, ऐश्वर्य के माता पिता वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी को कल कंस मार के प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे वसुदेव देवकी। और नंद बाबा यशोदा भी जब सवेरे उठ के कन्हैया दंडवत कर रहे हैं तो बड़े हर्षित हो जाए, जुग जुग जीवेरी मेरा लाल कन्हैया। माधुर्य में आशीर्वाद देने की परंपरा है, ऐश्वर्य में आशीर्वाद अपेक्षित, इसलिए वसुदेव देव की आशीर्वाद नहीं देते। नंद यशोदा के हृदय में आशीर्वाद देने की। कई बार तो यही माधुरी की मैया यशोदा कभी जब जमुना किनारे खेलने को कन्हैया जातो संज्ञा को छोड़न के संग मैया ने जमुना भी खेल लाला और देख कई गैया 2-3 मरकनी है, गई है गांव में, मरकनी गैया से बचता रही हो। तो जमुना जी के किनारे बड़े फटे फटे रहने हैं, कोई फटे किनारे को मत खड़ा जाइए, फिसल मत जाइए ना फिसल। अंधेर और रहने से पहले आ जाइए। रोज रोज खेलने को जावे तो मैया कोई प्रतिबंध लगा दी है का दिखा दे रहे, स्वयं भी डरती है। दूर खेलन जिन जइयो रे लाला, मारेगी काबू की गैया। दूर खेलने को बच जाइयो, कई गैया मार दे। मैया को निश्चिंत कैसे बनाओ, मैया को निश्चिंत कैसे बनाओ? एक
भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े हो गए, दूध छोड़ दियो। एक दिन हंसते हंसते आए, बोले भैया तुमने मुझको कई सालों से दूध नहीं खिलाया। अरे झूठा, मैं दिन पहले तो छोड़ के गई, मेरी गोदी में मेरा दूध। बोले एक क्षण को भी तेरी गोदी से अलग हो, तुम तो मुझको दूध से लगे। एक क्षण को भी तेरी गोदी को पियो, तेरे बात सुनने से रहे। एक क्षण ही बोले युगाए थे, युग के समान लगे। अब मैया गोदी में कैसे न लेती, जग सारी गोदी ले लिए। ये बोलने की इनकी ये तो बात है। कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये जगत गुरु भी तो है ना, सिखाते भी तो इनसे बढ़िया कोई सिखा नहीं सकते। करके सिखाते हैं, कोई कह के सिखाता है वो ठीक नहीं है, करके जो सिखावे वो गुरु। भगवान श्री कृष्णचंद्र आज आके गोदी में बैठे, बोले मैया दूध पिला दो। मैया न दियो, लाल जी पीने लगे। आज इतना दूध पियो, माँ के पास दूध की कमी नहीं है। दूध पी तो गयो, पी तो गयो, पी तो गयो, पी तो गयो, पी तो गयो। भैया होना है कैसे, बात नहीं। उंगली गड़ाकर देखी, पेट तो बिल्कुल तंग हो, नींद ना गलबे में आ रही। छोड़े क्यों ना है, मैं छुड़ा दूँ, दूध नुकसान करो तो मोक्ष हटा दियो। आज से तीसरे दिन की ये घटना है माती वाली। भगवान दिखा रहे थे, मैं इकलो थोड़ी क्यों तेरा दूध, मेरे पेट में बैठो लोग भी सब तेरे दूध से पल रही है भैया। मैं तू जब देख है कि मेरे पेट वालों को ना करो, कहीं मुझे दूध आदमी के ना कर दे, मुझको दूध आदमी कैसे कर सके है, मैं तो इकलो थोड़ी भी हूँ। ये सारी चीजों की तेरे दूध से ही पल रही है। मैया ये ऐश्वर्य देख रही है, गोपाल देखते देखते बोलिया मैं 60 वर्ष की हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैं कहाँ देख रही हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसा देखो ना, मैं जागू तो सो रही हूँ, जाग तो रही हूँ, वो कोई सारी स्थिति मालूम हो रही है, पर मैं देख कहाँ रही हूँ। समझ गए भगवान, बोले मैं जागू दिखा रहा हूँ ऐश्वर्य, पर ये माधुर्य को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐश्वर्य की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। अब यदि जाके मन में जबरदस्ती ऐश्वर्य की भावना में आरोपित करूंगा तो फिर ये मंदिर बनवा देगी बढ़िया संभव तो यार आएंगे दोनों पे, कभी कैसा भोग लगाएंगे, कभी कैसी घंटी बजाएंगे, कभी कैसी आरती उतारेंगे। ये आज को जो आनंद है वात्सल्य को नष्ट न हो जावे, चलिए प्रभु ने नंद मंद मुस्कुरा दिए। माँ देख रही थी ना, देखते देखते प्रभु मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते ही माँ जो देखी थी वो सब भूल गई। वैष्णवी यत्नो माया पुत्र स्नेह मयी विभु। ये कौन है जिनकी हम बात सुन रहे हैं? विभु है, ये व्यापक है। सुखदेव जी महाराज के शब्दों का क्या है? ये विभु है, व्यापक है, कण कण में रमैया है। विभु वैष्णवी व्यतनो माया, वैष्णवी माया को विस्तृत कर दिया। कौन सी वैष्णवी माया? पुत्र स्नेह मयी, पुत्र में स्नेह और मात्र में स्नेह, ये दोनों को प्रकट कराने वाली वैष्णवी माया का जाल बिछा दिया विभु ने, व्यापक ने। तो माता जी भूल गई जो बात
भूल गई, हंसे, जट हृदय से लगा लिए और मगन हो गए। ये कृष्ण लीला है। कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पक्के, पूरी की पूरी। ब्रह्म में 16 कला होती है, वो पूरी 16 कला यही है। पिछले सृजन की सृष्टि के प्रसंगों में वैसे इस विषय में बात कह गए, तो प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र त्रिलोकी को भीतर रखे हुए त्रिलोकेश है। इनसे बड़ा और कोई नहीं है प्रभु। राजा परीक्षित एक दिन सब कामों में दासियों को अलग अलग नियुक्त करके माता यशोदा जी स्वयं दही चला रही। एक दासीषु यशोदा दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त करके मैया स्वयं दही बिलोने लगी। आज मैं अपने गोविंद को ताजा माखन हाथ से निकास को तोड़ लगा। बात स्वयं आप देखो, एक तो बूढ़ी है और एक मोटी है, बूढ़ी है। कभी काम पियो तो है ना, आज इतना सारा दही चलाने पर गयो तो बहुत परिश्रम कर रहे हो, तो गाती ही जा रही है, आनंद आ रहे हो। क्या गा रही है? पदवाल चरिता नित्यो, उनके बाल चरित्रों की गाती जा रही। तो गायवी को परिश्रम और चलाएवी को परिश्रम, तो पसीना की बूंदे यहाँ उनके चौड़े ललाट पर गोरे गोरे मुखमंडल पर पसीना की बूंदे आती। सुखदेव जी महाराज भागवत में चित्त उतार कर देते। क्षौरम वासा तटे प्रतिशूत्र लब्धम पिन्नम वस्त्रम कवर विलम मालकी नरमम। बार बार हाथों को जो वो चला रही हैं, तो जूड़े में कोई फूल लग रहे हैं, तो बार बार हिलने के कारण से वो फूल गिर रहे हैं। माल्याच्युत वर्षा चिन्नम वस्त्रम, आपकी हिल रही है, इधर गले में लगे लटके हुए हाथ भी हिल रहे हैं। एक बड़े आनंद की बात है, नंदलाल जी का गोपाल जी का ध्यान आया है, तो वयोधरों से दूध की जरा जरा सा श्रवण भी हुआ है। उस दुग्ध श्राव से कंठ की नैतिक प्रतीति होती है कि बात सही होने रहा है। गाती जा रही भगवान चलता है, बाल चरित्रों को गाने। प्यारे राजा ये जब चला रही थी, गा रही थी, मगन हो रही थी, ठाकुर जी खेलते आने के लाडले कन्हैया आंखें वो जो वही चला रही थी, वही छोड़ लाला छोड़, नहीं छोड़ मैया, तूने घने सालन से लोग गोदी बना बैठा लो। अरे बैठा लूंगी बेटा, नहीं आगे तो निकास लो, घना श्रम रहे जल्दी आयो, छोड़ दूंगी फिर मिल जाएगा, दोबारा से परिश्रम करना पड़ेगा। ना भैया मैं गोदी ले ले, ना भैया मैं गोदी ले ले। गोदी में इतना बड़ा आनंद है, मैं ले क्यों ना लो? लाडले से बढ़ के कोई चीज है। सूरदास जी ने
जब लालजी ने वो ले पकड़ी रही तो सूरदास जी ने कूट लिखे, जब मेरे पुहरी हाथ लयो कंप्यो सिंधु शंभु सतुषाम गरल पान जिन जाति अति सोच भयो कमला कृपा सिंधु जय सूरदास जल सवई मगन है जसमत कर फेर दयो दधि को हरि हाथ लयो। जब हरि ने दधि को छिन्न करने वाली गई हाथ लियो तो कंप्यो सिंधु समुद्र घबरा गया, शंभु सत चानो गरल पान दिल जात समुद्र यो घबरा गए क्या फिर तो समुद्र मंथन होगा। शंभु जी यो घबरा गए क्या फिर से उसमें से कुछ निकलेगा। पहले वाले जिसको तो गले में लटका के रख लिया, अब जो निकलेगा उसको पीछे देखना पड़ेगा। शंभु गरल पान दिल जात अति सोच गया कमला तो कमला लक्ष्मी वो बड़ी घबरा उठी। पहले जो मंथन हुआ वहां मैं निकस के आऊंगी, अब जब दूसरी निकस के आवेगी तो मेरी सौखी होगी, मेरे कर्म से हो जाएगी। अति सोच गया कमला तो कृपा सिंधु जय होगी। सूरदास कहते हैं सूरदास जब सवई मगन है जसमत कर फेर दयो। जब सब लोग निश्चिंत गए, जब मैया लाला हट जाने मैं नहीं जाए बांध तो दऊं तो बांधने लग गई, तब समझे नहीं तो मैया लेता है समुद्र ये कूट लेकर आया सूरदास। ठाकुर की गोदी में बैठी मैया बोली बोली बात पूछ रही, कहाँ के लिए बोले और वो गप्पा कर रही नहीं, कोई पालन की गति तो नहीं कर रहा है, कोई लान वगैरह लेकर तो नया तो वो ना ऐसी कोई भोली भोली बात कर रहे मैया जैसा। बड़े दूध रखो और गर्म करें सामने आस्ते जैसे दूध समझे वहां वो दूध उसने भैया की दृष्टि गई, हाँ दूध गया बड़े जल्दी निकस जाए। तो भैया जी ने छोड़ा तो बस पटक दियो कौन गई वहां दूध उसने हो या दूध रूप समझे नेक्से से दूध के कारण मैया कैसी जल्दी गई, मेरी कैसी उपेक्षा कर गई। मैं नुकसान करूंगा तो कहाँ का संभालोगे, मैं आज नुकसान करूँ। मैंने दूसरे घर में बहुत सब खाने थे, अब मैं घर में ही करूंगा। तो वो जो रखी हुई मकानी ही जब चलाए वहां में कुछ पत्थर लग रहे जैसे लुढ़क न जाए, वहां के एक निकाल का भाई में एक तरफ टूट गई पत्थर ऊपर के बरामदो नीचे को थोड़ी सब क्षीर सागर को भैया दूध संभाल के जो तरफ से आई देखकर कहाँ गए कन्हैया किसको गयो कन्हैया यहाँ है तीसरे चौक में है, दीवार को तो चित्र बनाओ, चित्रकार से बढ़िया कोई कलाकार प्रत्येक कला में उनसे बढ़िया कोई कारपेंटर इनसे अच्छा कोई नहीं। अर्जुन का रथ दिन में टूट जाता था, रात को बिल्कुल वैसे व्यवस्था कर देता।
इनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं। घोड़ों के चोट तो यही डॉक्टर ठीक करते थे, अलग कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं होता। यही करते घोड़े को, यही करते बालक वैद्य नारायण हो गए। इनसे बढ़कर वैद्य इतना बड़ा उपचार करते हैं जगत। तो भगवान श्री कृष्ण दीवार पे कृष्ण बना रहे थे। अरे किसको गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हाँ मैया, मैंने जानी मैया आज गुस्सा है रही है, दो चार लपड़ ना कर दे लो। मैं डर के मारे बना दिया है, बड़े झपट के गई ना, डर गया मैं। अरे यहाँ तो आप मैं चित्र बनाऊ, पीछे बना लीजिए पहले यहाँ ना, पहले चित्र बनाऊंगा भैया। तो वहां जाऊंगा देखूंगा, एक एक भिन्न भिन्न करके पूछेगी, जरूर कहीं न कहीं बहस में हार जाऊंगा मैं। तो प्रेमी की बहस में परमात्मा को हारते देख नहीं लगता। तो मैं तो चित्र बनाऊंगा। अच्छा मैं ही आऊंगा तेरे पास, वो तेरी तरह गोपी के संग में बड़ी ठोली करी, बड़ी चिकाते हैं। मैंने कुछ कभी कुछ कही भी ना, आप तेने घर में ही कौतुक करता है। आज मैं देख हाथ में रस्सी लेके डंडा लेके पीछे चली, ठाकुर जी ने सोची आप बांधेगी जाएगी करेगी। ठाकुर चले यशोदा जी पीछे भागे। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी की टिप्पणी, हे राजा परीक्षित, जिनके आगे कुछ नहीं है, जिनके पीछे कुछ नहीं है, जिनका आदि नहीं है, जिनका कन्हैया ने जब इतनी माँ की समर्पण आत्मभूति समझी तो दो कुल की दूरी पूरी हो गई। अब तक क्या सोच रही थी, मैंने मेरा आज नुकसान किया है, मैंने आज मेरा नुकसान किया, दूसरा बड़ा नुकसान तो मेरा ही है। मेरा है कहाँ देख मैं तो चलो बंधु बंधु कितने मिल जाते, मित्र कितने मिल रहे हैं। वहां पर चाय बिस्कुट खिलाने को हो गए तो मित्र तुम्हारे यहाँ 100-200 आ सकते हैं, पर ऐसे मित्र जो वास्तविक मित्रत्व की पूरी श्रेणी को हृदय में ले लेते, किसी का भी कोई वैसा मित्र कोई। इसीलिए बात कही जाती है, तुम्हें माता माता दुर्गा दे सकती है आपने, पिता तुम्हें हो, पिता बीच में छोड़ के कभी भी चले जाते, लेकिन तुम ही बंधु हो, तुम ही भाई हो सच्चे, तुम ही हमारे प्यारे सखा हो, मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरा प्राण। कैसे कहूं मेरे प्राण वल्लभ, तुम्हें सर्वम मम देव। तो ये जो हम कहते हैं रोज रोज इस श्लोक को, तो श्लोक में जो भाव आ रहे हैं उन पे हम रोज रोज अपना भीतर का भावुक दृष्टिकोण लगाते रहे। जो हम पाठ करते हैं उसमें हम भीतरी दृष्टिकोण में उन पाठ की बातों को समझे, जो जो प्यारों करें, सोई सोई भावे को लोगों तो भांति और प्यारे के नैन, प्यारो और चाहे वो नैननी के तारे। जो जो प्यार श्री जी महाराज की वाणी है, जो जो प्यारे करते हैं वो मुझे बुरे लगता है। क्या कहूं, मैं मेरी आंखों के तारे बन गए हैं,
वो मेरे को एक क्षण भी नहीं छोड़ रहे। और उनमें उनमें मुझमें कोई फर्क नहीं रह गया है। तो देखो निकुंजों में दोनों के दोनों खड़े हैं, एक दूसरे की गलवैया में गलवैया डाले, परस्पर एक दूसरे का अवलोकन कर रहे हैं। आनंद नदी की चारों ओर पुराने अनंत सहचरी गण जय जयकार करती रहती। लाली लाल की जय, लाली लाल की जय, लाली लाल की जय। जिन नेत्रों में, जिन हृदय, जिस हृदय ने, जिन भावों में, जिन चेतनाओं में इतने अव्यक्त को व्यक्त करके जमुना के तट से दर्शन कराया है, तो उन भावों को हमें खोजना होगा, हृदय मिलाना। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण चरण को भगवान ने मैया ने पकड़ ली, ऊखर से बांध दिए। आज प्रभु बंदे बंदे सोच रहे थे ये ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर है। ईश्वर शब्द से जितने शब्दों का उद्बोधन होता है, जितने शब्दों की अनुभूति है हृदय में, वो सारे शब्दों के अर्थ इनमें है। करने का भी करते हैं, न करने का भी करते हैं, उचित भी करते हैं, अनुचित भी करते हैं। मिट्टी खाई भी है और झूठ भी बोल रहे हैं। वो तो कह रहे थे सांस बराबर सपने, झूठ बराबर पाप, जाके येरा सांच ताकि येरा। बोले खुद झूठ बोल रहे हैं। बोले झूठ है कहाँ? मट्टी को देखती तो कह रहे थे मैंने सारे विश्व को उठाया है, ये सारा विश्व मिट्टी का बना है। वो तो ईसा भी प्राय को दिखा रहे थे अपने मैया को। मैं झूठ सच का कोई सम्मान नहीं। तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम योग्य बस ईश्वर। करने का भी करे, न करने का भी करे और अन्यथा भी करे, असंभावित भी करके दिखाते थे ईश्वर। वही ईश्वर के जितने भी लक्षण हैं, ये परमात्मा श्री कृष्ण में पूर्णतया विद्यमान। कृष्ण से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। एक बिल्कुल सच्ची बात। मक्खन भी खाते हैं और अग्नि भी खा लेते हैं। सच तो है ही है, पर झूठ करके झूठ को सच बना देते। मट्टी खाई थी और मूर्ति मिली तो नहीं, अर्थात झूठ को सच बना दिया, मिथ्या को सत्य में परिवर्तित कर दिया, अंधकार को प्रकाश कर देते हैं, प्रकाश को अंधकार कर देते हैं। ये पूरे ईश्वर है। तो परम भागवतों, सद्भाग्यवान बंधुओं, एक दिन गोकुल में बड़े जोर थी, तो आज मैया ने बांध दी। ऊखल लेके सोचते जा रहे थे, बोले हम तो बंधे हैं, हम तो बंध गए, लेकिन बंधे बंधे भी अनेक जन्मों के संबद्ध प्राणियों को मुक्त करने के लिए हम समर्थ। तो चले जा रहे थे मुस्कुराते मैया की तरफ देखते और दर दर देखते, बड़े भोले, बड़े सीधे, बड़े शाली, आगे चलेगी। आगे दो पुराने पेड़ खड़े थे पिछले मैदान, बहुत पुराने, जंगलात कहते थे। उनके बीच में गए रस्सी फंसा दी उखल, उधर जाके झटका दिया, दोनों पेड़ आवाज करके गिर गए। उनमें दो पुरुष निकले, खाते खड़े हो गए। तो उनमें
रहे थे क्या? जीत रहे थे। हम नलकूर मणिग्री कुबेर के बेटा एक बार आकाश गंगा के जल में मदिरा से सुमंत होके मधु घूर्णित नेत्रों से विलोम कर रहे थे। अचानक महर्षियों के आगमन की सूचना सुनते हम वहां ऐसे खड़े थे। महिलाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। महर्षि जी बोले, तुम नहीं खड़े रहे, जाओ पेड़ हो जाओ। हम फिर बड़े भूले से, वर्षा से, धूप ताप से, सब से खड़े खड़ो रहे। कब हमारा उद्धार हो जाता? बोले, जब कृष्ण को मैया बांधी, जब कृष्ण मन में सोचे, बहुत दिन से मेरे आंगन में खड़े हुए तुम दोनों, अब जाओ तुम्हारी छिप। अब हम जाए ना? क्या तुम जाओ। देखो, जब खाते खाते मस्ती लेते लेते लोग शैतान हो जाते हैं, उनका धन नष्ट कर देता। जब नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो मद है वो धन और ऐश्वर्य और सम्मान के मद में मदान होता है, तो वह उसका वो चीज खत्म कर देता, फिर वो गरीब हो जाता है। फिर गरीबी में बड़े रास्ते रास्ते चलता है, लकड़ी तोड़ता है, लकड़ी बेचता है, कभी घास छिलता है, घास बेचता है। जब परिश्रम करते करते पसीने की बूंद आ जाती, स्तन से विश्राम पाने का मन होता, पसीने की बूंद पहुंच के और मन में विचार करता है, हे राम, हे कृष्ण, वर्धितस्थ परम तपा। वो ऐसा उसका बोल देना, मैं परम तपस्या मान लेता हूँ। जब कष्ट पाता है, घास सीखते, लकड़ी बेचते, अन्य शारीरिक श्रम करते करते, जब वो बीच बीच में कहता है, हे श्याम सुंदर, हे नंदन, हे करुणावंश, वर्धितस्थ परम तपा, मैं तो उसका वो पूर्ण तपस्या मान लेता हूँ। और फिर जो केवल गर्भ में दर्द में भरे रहते, उनको थोड़ा सा चर्चा दिखा के फिर मैं उसे अलग कर देता, क्योंकि उनके मन में परिवर्तन जब उसका तन टूटता है, मन टूटता है, तन टूटता है, तो निराश ऐसा होके फिर मेरे चरणों में आता है, फिर मैं जब उठा लेता हूँ, मैं वैसे मां जैसा प्यार करता रहता प्रत्येक जीवों की। नरसिंह मणिग्री, तुम लोग ये समझो, मैं मदान लोगों के मद को दूर करके, उनमें दैन्य भाव उत्पन्न करके फिर उन्हें संपर्क बना दूंगा। तो आप मुख्य बात पर आएंगे, दैन्य भाव ही संपत्ति का मूल कारण है। इसलिए निरंतर दीन भाव से ही रहना, दुकानदार को, फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को, निरंतर ड्राइव करने वाले लोगों को, दीनता, मोटर गई, इसको लग गई, बोले कितना नहीं है क्या चिंता नहीं है क्या, तुझे क्या दिखता है, क्यों आ गया अर्थात संपत्ति रहेगी तो दैन्य रखिए रहेगी, संपत्ति लाने के लिए चिंता होगी तो
विचारों में लिखा है विद्या विद्यार्थी विनयम विनया विद्यार्थी पात्रता पात्रत्वा धर्मम विद्या विद्यार्थी विनयम विद्या पढ़ के विनयशील नहीं हुआ, विद्या का वास्तविक फल नहीं हुआ, वास्तविक फल नहीं हुआ तो सांसारिक फल भी नहीं मिल पाएगा और भगवत फल तो बहुत ही। इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस आख्यान को सुन के अपने हृदय में दैन्य रखना चाहिए। हर बात में मीठे बोलिए, मुस्कुराते बोलिए, गिरे बोलिए, सह लीजिए। राधे राधे। सहिष्णु सहिष्णु सहनशील सहनशील बनने के लिए प्रेरणा देते हैं जगत गुरु श्री कृष्ण। सहनशील बनो और सब कुछ हो तो धर्मनिरपेक्षता सहनशीलों की वजह से ही आई है। राधे राधे। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब? जब ये बिल चला था पास होने के लिए तभी आंदोलन छिड़ गए थे, फिर उसको कब तक दबाएंगे? पुलिस से, गोली से और से और से और। भावनाओं को दबाने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं, भावनाओं को समूल नष्ट कर देना धर्मनिरपेक्षता है। तो भगवत प्रेमियों, और ये निरपेक्ष शब्द कोई तथ्य ही नहीं रखता, क्योंकि धर्म एक ऐसा व्यापक तत्व, धर्म पाठ पूजा करना, मंत्र पढ़ना, लांगना धोती पहनना, उलगंदी पहनना, यही कोई धर्म नहीं है। धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। धर्मनिरपेक्ष न कोई वस्तु होती, न कोई पदार्थ होता, न कोई जगत में जड़ चेतन में कोई चीज है। ये लोहा है तो इसमें लोहत्व है, कठोरता इसमें है। ये लकड़ी है तो इसमें काष्ठत्व रूपी धर्म है। ये पुस्तक है तो इसमें पुस्तकत्व है। इस तरह से बिना धर्म के जो जड़ चेतन में कुछ है ही नहीं, पर पता नहीं कहाँ से सूझा, कैसे आया, कब आया। कुल मिला के इस समय हम थोड़े से लोग इस रस को ले रहे हैं, अधिक लोग तो बड़े मन में दुखी व्याकुल चित्त हैं। देश के सामने बड़ी स्थिति, उनने बुरा किया तो उनने बुरा किया, ये तो दैनिक का विषय है। और इसका सामान्यतया दुख तो छोटे वर्ग के लोग, गरीब लोग, दुखी लोग, दीन लोग, वो इसके सर्व के कारण जहाँ बनी तो श्यामा श्याम ऐसी कृपा करें। राजनीति और बुद्धि में श्रेष्ठता का शुभ स्वरूप आवे कि आराम स्थल के ऊपर ही मंदिर बन जाए। इससे बढ़ के और कोई ज्यादा सौम्य शांत बात वहां हम ऐसा ही करेंगे कि तो जिद्दम जिद्दा